दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। एक कमेंट आया था पिछले वीडियो पे, गाड़ी रिवर्स करने में परेशानी आ रही है, क्लच कैसे यूज होगा और कैसे हम अपनी गाड़ी को रिवर्स करेंगे। लेफ्ट और राइट का मूवमेंट भी समझ में नहीं आ रहा है स्टीयरिंग का, और मेन चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है क्लच किस तरह से हम रिलीज करेंगे, कहाँ होल्ड करना है, कितना रिलीज करना है, पूरा रिलीज करना है या नहीं करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नए ड्राइवर को बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो गाड़ी चला लेते हो, दिक्कत आती है रिवर्स में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें रिवर्स में देखना पड़ती है। देखना क्या पड़ती है, मेन चीज हम क्या है, आगे की ओर देख रहे हैं और हमारी गाड़ी पीछे की ओर जाना है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो ही जाता है यार। सारी चीजें आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लच, और क्लच के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टीयरिंग रिवर्स करते समय। तो चलिए दोस्तों, दोनों चीज बताऊंगा। अब कैमरा एंगल में सामने की ओर सेट करूंगा और रिवर्स देखने के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो मेरे रिवर्स में स्क्रीन चलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लाया हूँ। देखो यार दोस्तों, आपके पास कोई भी कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है गाड़ी के अंदर आने वाली खुशबू से। जमाने भर के परफ्यूम आपने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आपको वो फीलिंग ही नहीं मिल रही, वो फ्रेशनेस ही आपको नहीं मिल रही है जो आपको एक्चुअल में चाहिए। आज मैं आपके लिए एक यूनिक परफ्यूम लेकर के आया हूँ, ये यूनिक खुशबू के साथ, जो आपको हमेशा तरोताजा रखेगा। और वो कौन सा है? इन्वॉल्व का जेल बेस अटलांटिस कार परफ्यूम। मेन चीज, जेल बेस परफ्यूम है ना, तो लीक होने का कोई चांसेस नहीं है। इसको यूज करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल सा है। बस इसके ढक्कन को निकालो, इस कैप को इस तरह से खींच के निकाल लो, जैसा आप कोको कोला की केन खोलते हो, और वापस से इस ढक्कन को लगा दो और रख दो अपनी गाड़ी के कप होल्डर के अंदर। 2400 घंटे ये महकता रहेगा। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है। 2 से 3 महीने आराम से चलता है। एक बार जरूर ट्राई करो। ट्राई करोगे तो हमेशा आप इसको यूज करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट करें और 10% डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाएं। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों हमेशा की तरह देख सकते हो, इस बार भी 2 स्क्रीन लगाई है। फ्रंट भी आपको दिख रहा है और लेफ्ट में आपको, नीचे की साइड में आपको फुट मूवमेंट भी दिख रहे हैं मेरे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर हमें क्लच समझ में नहीं आ रहा रिवर्स करते समय। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमें लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रहा है जब हम रिवर्स करते हैं। तो पहले हम क्लच की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्लच की होना चाहिए पहले दिन से। क्लच में मास्टरी आपने हासिल कर ली तो ड्राइविंग में आपका कोई हाथ नहीं रोक सकता है। आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाओगे बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप क्लच समझ लोगे, ठीक है। अब रिवर्स में 3 तरीके से आप क्लच इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों 1 बाय 1 बताता हूँ, और उसके बाद आपको बताऊंगा लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। अभी सबसे पहले हम क्लच समझते हैं। क्लच मैंने दबाया, रिवर्स गियर लिया। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये आई होप कैमरा पता नहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा कि कर पा रहा होगा धूप के कारण। अभी जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मेरे को रिवर्स लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। तो यहाँ पे मेरा क्लच का मूवमेंट देखो। अब एक्सीलेटर नहीं भी दोगे ना, तो आपकी गाड़ी आराम से पीछे जाएगी। जैसे मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया। अब क्लच वही चीज़, बाइटिंग पॉइंट समझो। ये देखो मेरी गाड़ी क्लच का बाइटिंग पॉइंट पे मैंने क्लच को होल्ड करा है। पीछे लोग आ गए, ब्रेक ले लिया, अब ये निकल गए, ब्रेक छोड़ दिया, क्लच रिलीज करा बाइटिंग पॉइंट तक। देखो मेरी गाड़ी जा रही है अपने आप। पहली पोजीशन ये हो गई। थोड़े गैप में आपको क्लच रिलीज करते हुए अपनी गाड़ी को पीछे लेना है। तो ये पहली पोजीशन ये हो गई, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन क्लच होल्ड मतलब क्लच संभालने की रिवर्स में, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं ताकि हमको गैप पीछे ज़्यादा मिले, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ से वापस, और हमेशा ध्यान रखो जब भी आप रिवर्स गियर लगाओगे ना, तो गाड़ी पूरी रुक जाए उसके बाद ही रिवर्स गियर लगाना, नहीं तो आपका सिंक्रोनाइजर खराब हो सकता है, गियर बॉक्स खराब हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेम चीज़ अगर फॉरवर्ड लगा रहे हो तो रिवर्स में भी जब पूरा रुक जाओ उसके बाद फर्स्ट गियर में एंगेज करना अपनी गाड़ी, ठीक है। अभी अब जैसे हम रिवर्स में चलते हैं, ठीक है, रिवर्स ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा आप देख सकते हो। सेकेंड पोजीशन बता रहा हूँ, बहुत लंबा जाना है मुझे। क्लच पूरा छोड़ दिया है, चलने दो। पूरा क्लच छोड़ दिया, मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। देखो कोई भी नहीं है, आराम से मैं अपने ORVM IRVM देखते हुए अपनी गाड़ी को पीछे ले सकता हूँ। अब रेस भी दे सकता हूँ। देखो मेरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में गई। अब उसके बाद फिर मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा और फिर क्लच दबाना पड़ेगा। अब सेकंड पोजीशन ये हो गई कि बहुत ज़्यादा आपको रिवर्स में जाना है,
तो आप ये मूवमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी कंडीशन में जब आप रिवर्स में कंफ्यूज ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने लायक ये चीज़ है कि आप रिवर्स में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना आपको, तो ही क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर सकते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी पीछे बहुत तेज़ जा रही है, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हो, समझ रहे हो। अब गर्दन भी कितना मुड़ा के देखोगे, मुड़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में रिकमेंड करूँगा कि अपने IRVM और ORVM को समझने की कोशिश करें और उनको देखते हुए अपनी गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह पीछे मुड़ने की स्पेस मिल जाए। वो जब मैं टर्निंग समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम फिर से आगे चलते हैं और थर्ड वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि तीसरी चीज़ क्या है क्लच को संभालने की रिवर्स में, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, चलो। अब यहाँ पे रोकता हूँ मैं गाड़ी, रुक गए। अब यहाँ पे लिया रिवर्स। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आपको थोड़ी सी गैप में जाना है फिर ब्रेक लगाना है, थोड़ी सी गैप में जाना है फिर ब्रेक लगाना है। ये कंफ्यूजिंग वाला जो चीज़ होती है ना, कि जैसे आप शुरुआत में कंफ्यूज हो तो क्या करोगे, तब ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ये समझ रहे हो, क्लच पूरा छोड़ के स्पीड हो गई, फिर दबा दी, ज़्यादा स्पीड हो गई, फिर ये कर दिया। अब ये चीज़ तो दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से आपको संभालना पड़ेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करो, जो टेक्निक आपको ठीक लगती है वो टेक्निक इस्तेमाल करो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये टेक्निक भी सही चीज़ है, ये भी आप कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा क्लच रिलीज़ करके जब मोमेंटम में आ जाए गाड़ी, क्लच वापस दबा लो, ठीक है। फिर जैसे ऐसा लग रहा है मोमेंटम खत्म हो रहा है तो वापस से क्लच रिलीज़ करो, मोमेंटम में आ जाएगा गाड़ी का, फिर रिलीज़ कर दो, दबा दो क्लच को। तो ये टेक्निक भी सही है दोस्तों। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो ये तीनों चीज़ों का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और कई लोग तो कमेंट करेंगे भैया ऐसे में क्लच प्लेट फूक जाएगी। तो देखो यार, गाड़ी सीखना है तो सीखते टाइम आप क्लच प्लेट को ना चाहते हुए भी बर्न आउट करते हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी क्लच प्लेट अभी चला रहे हो और अभी की अभी फूक जाएगी, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अभी इस्तेमाल करा तो अभी फूक गई, ऐसा नहीं होता है। अब एक चीज़ क्या होती है दोस्तों, अब एक चीज़ कन्फ्यूजन ये होता है लेफ्ट और राइट का। तो देखो इसका फंडा सिंपल सा है। आपको अगर अपनी गाड़ी को लेफ्ट में लेकर के जाना है, रिवर्स में, स्टीयरिंग भी लेफ्ट में ही काटोगे, ठीक है। वहीं अगर आपको राइट में अपनी गाड़ी को पीछे साइड से मोड़ना है तो स्टीयरिंग भी राइट साइड ही मुड़ेगा, सेम एज फ्रंट साइड। थोड़ी सी आगे चलता हूँ और कोई गली के वहाँ से मैं आपको टर्न करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये गली है, मुझे लेफ्ट में अंदर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ, जैसे मैंने ये गाड़ी रोक ली है ना। अब मुझे लेना है रिवर्स और लेफ्ट में जाना है। अब आप देखना मैं स्टीयरिंग कहाँ मोड़ रहा हूँ, स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ मैं लेफ्ट में, चलने देता हूँ गाड़ी धीरे धीरे। देखो मेरी गाड़ी लेफ्ट वाली अंदर गली में मुड़ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेफ्ट वाली पीछे वाली गली में मुड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऐसा तो नहीं कि राइट में स्टीयरिंग काटा है तो मेरी लेफ्ट में मुड़ रही, मैंने लेफ्ट में ही काटा स्टीयरिंग, आपके सामने आपने देखा है। वही चीज़ राइट में भी होगी, जैसे मैं आपको राइट में भी बता देता हूँ। इस साइड राइट में चलता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने राइट में जाने के लिए अपना स्टीयरिंग राइट में घुमाया था ना, अब देखो रिवर्स में आने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ रिवर्सली। अब स्टीयरिंग मुझे राइट में काटना है तो देखो मेरी गाड़ी पीछे की साइड राइट में कट रही है, क्योंकि मुझे राइट वाली गली में अंदर जाना है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। अब मैं स्टीयरिंग कर लेता हूँ सीधा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको राइट में जाना है रिवर्स में तो राइट में स्टीयरिंग कटेगा, और लेफ्ट में जाना है तो स्टीयरिंग लेफ्ट में कटेगा। सिंपल सी चीज़ है। अब भ्रम क्या होता है लोगों को कि आप स्टीयरिंग मतलब लेफ्ट में काट रहे हो ना, तो आपकी जो ये वाली गाड़ी है आगे से राइट में जा रही है, कन्फ्यूजन यही होता है ना। देखो मैं आपको एक चीज़ फिर से बताता हूँ, आप फुट मूवमेंट देखते रहना मेरा। जैसे कि वापस से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेफ्ट में जाऊँगा मैं, लेफ्ट वाली गली में, ठीक है। रोक दिया, स्टीयरिंग सीधा है मेरा, गाड़ी रिवर्स में ली, अब राइट में लेफ्ट में घुमा रहा हूँ क्लच रिलीज़ करते हुए। अब देखो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी राइट में जा रही है, ठीक है, लेकिन आप आगे की ओर देख रहे हो, इसलिए आपको वो चीज़ फील हो रही है कि आपकी गाड़ी राइट में जा रही है। वहीं अगर आप जैसे पीछे मुड़ के जब आगे चलेगी ना गाड़ी, जब पीछे मुड़ के देखना आपको अलग डायरेक्शन दिखेगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको पीछे की ओर ध्यान देना है, समझ रहे हो। आप ये समझो कि आपने रिवर्स गियर लगाया है ना, तो आपको पीछे की साइड आपको फॉरवर्ड चलना है, समझ रहे हो बात को।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, लेकिन वो चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। आप आगे को रेफरेंस मत लो, आप सिंपल सी चीज़ है, जब आप लेफ्ट या फिर राइट में जा रहे हो ना, तो आप रेफरेंस फ्रंट का मत लो, रिवर्स का लो, पीछे का लो। आप आगे ध्यान देते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी। आपको आगे कब देखना है, जब बहुत कम जगह, तब आपको आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। रिवर्स में क्लच भी आपको अच्छे से समझा दिया मैंने, और स्टीयरिंग का मूवमेंट भी आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसा होना चाहिए। खाली रोड पे प्रैक्टिस करो, खाली रोड पे प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे खाली रोड पे चलाने के लिए। उसके बाद भीड़ भाड़ में ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, भीड़ में नहीं तो छोटी सी गलियों में ट्राई कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।